शेरनी गुफा के अंदर चली गई। शंकर भी उसके पीछे अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर शंकर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चारों ओर सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे। इतने सारे सोने के सिक्के, मैं तो अमीर हो गया। अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। सारा खजाना तुम्हारा है, और हाँ, इस रहस्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। अरे मेरा दिमाग खराब थोड़े ना है कि मैं किसी को इस रहस्य के बारे में बताऊं। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे जंगल में तुम मिली थी। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। इतना कहते ही अचानक गुफा के भीतर रंग बिरंगी रोशनी फैली। दीवार पर एक रहस्यमय द्वार प्रकट हो गया। उस द्वार के पार एक सुंदर जंगल दिखाई दे रहा था। हैं? ये क्या है? इस दीवार पर ये दरवाजा कैसे पैदा हो गया? ये क्या है? तुम केवल आम खाओ, गुठलियों से मतलब मत रखो, और हाँ, इस गुफा की तरफ दोबारा मत आना। इतना कहकर शेरनी उस द्वार से बाहर चली गई। अगले ही पल दीवार फिर से सामान्य हो गई। शंकर सारा खजाना लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गौरी ढेर सारा खजाना देखकर चौंक गई। ये इतना सारा खजाना आप कहाँ से लेकर आए? कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे तो क्या मैं तुमको डाकू दिखता हूँ क्या? इतना कहकर शंकर ने सारी घटना गौरी को बता दी। गौरी ये सब सुनकर और भी चौंक गई। ये क्या? पता नहीं वो मायावी शेरनी कौन थी? आपने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? महाराज ने अगर उसे मारने का आदेश दिया था तो कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। ये सुनकर शंकर क्रोधित हो गया। ए फालतू की बकवास मत करो। अगर मैं उस मायावी शेरनी को मार देता तो राजा सूरज मुझे केवल 1000 सोने के सिक्के देता, और ये देखो, उस मायावी शेरनी ने मुझे इतना सारा खजाना दिया है। जाहिर सी बात है कोई अच्छी मायावी शेरनी होगी। फालतू की बात करती हो। तभी शंकर के दोनों पुत्र वहाँ आ गए। 10 वर्षीय अर्जुन और 11 वर्षीय आदित्य खजाना देखकर चौंक गए। पिताजी पिताजी, हाँ पिताजी, तो क्या अब हम भी अपने मनपसंद के वस्त्र खरीद सकते हैं? क्या हम भी अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं क्या? अरे मेरे बच्चों, जितना मनपसंद का खाना खाना चाहते हो खा सकते हो। जो भी कपड़े पहनना चाहते हो पहन सकते हो। अब हम धनवान हो चुके हैं। ये ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। कुछ ही दिनों में शंकर गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। हवेली में नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। इधर दूसरी ओर राजा सूरज अपने राज दरबार में चिंतित अवस्था में बैठा था। तभी मंत्री वहां पहुंचा। महाराज, सारे शिकारी जंगल से लौट आए हैं, लेकिन वो शेरनी कहीं नहीं मिली। हमने राज्य में ऐलान भी करवा दिया था कि जो भी उसे मार कर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं महाराज। ये सुनकर राजा सूरज और अधिक चिंतित हो गया। तो आखिरकार वो शेरनी गई तो गई कहाँ? जमीन में समा गई या आसमान में उड़ गई? कहाँ चली गई वो? तभी राजगुरु वहाँ आए। महाराज, उसका पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। राजा सूरज राजगुरु की बात सुनकर झुंझला उठा। हा, तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं? मंत्री बता रहे हैं कि जंगल का कोना कोना छान मारा गया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो हम करें तो करें क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराज, अगर वो शेरनी नहीं मिली तो हमें उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, आप बेहतर समझते हैं। इतना कहकर राजगुरु वहाँ से चला गया। राजा सूरज गहरी सोच में डूब गया। समय यूं ही बीतता चला गया। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। शंकर के दोनों पुत्र अर्जुन और आदित्य जवान हो चुके थे और शंकर अब बूढ़ा हो चुका था। शंकर अपनी हवेली में बैठा हुआ था।
तभी गौरी वहाँ आई। अजी, आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपको याद नहीं कि आज आपको चौपाल पर जाना है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। गांव में लकड़हारे और शिकारी रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो रहे हैं। कुछ की लाशें भी जंगल में मिली हैं। इसी बात पर मुखिया जी ने मुझे बुलाया तो है। चलो मैं निकलता हूँ। इतना कहकर शंकर चौपाल की ओर निकल पड़ा। गांव की चौपाल पर मुखिया और कई गांव वाले बैठे थे। देखो शंकर, तुम जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव के सुखिया, भीम और रतन जंगल में रहस्यमयी स्थिति में गायब हो गए। सुखिया की लाश तो बड़ी ही विचित्र हालत में मिली है। तभी एक गांव का व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। मुखिया जी, हमारे गांव के लोग तो अभी कुछ दिनों से गायब हो रहे हैं, लेकिन जंगल में यात्रियों की लाशें न जाने कब से मिल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उनका खून चूस रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हमारे गांव पर आफत आई तो आप चर्चा कर रहे हैं, और जब यात्रियों की लाशें मिल रही थीं, तब आप आंखें बंद करके चिमा के बैठे हुए थे। मुखिया ने नीची नजर कर ली। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। देखो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब जब विपत्ति हमारे गांव में आ ही चुकी है तो हमें मिलकर कोई फैसला लेना होगा। इसीलिए मैंने शंकर को यहाँ बुलवाया है। मुखिया की बात सुनकर शंकर चौंक गया। अरे लेकिन तुमने हमको काहे बुलवाया है मुखिया? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा इसमें, हैं? शंकर, देखो, तुम अपने समय के बहुत अच्छे शिकारी थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल में जाओ और पता लगाओ कि आखिर कौन सा खूंखार जानवर मनुष्यों का शिकार कर रहा है। ये सुनते ही शंकर के चेहरे पर क्रोध उभर आया। हैं? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुखिया, क्या कह रहे हो? मैं शिकारी था, लेकिन अब मैं अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मेरे पास जमींदारों से भी ज्यादा खेत है, और तुम चाहते हो कि मैं फिर से शिकारी बनकर जंगलों में भटकूं, हैं? इतना कहकर शंकर खड़ा हो गया। ए भैया, मुझे क्षमा करो, किसी और शिकारी को ढूंढो। मैं नहीं करने वाला ये सब। चले आते हैं। इतना कहकर शंकर चौपाल से चला गया। शंकर घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर गौरी ने पूछा, क्या हुआ? शंकर ने सारी घटना गौरी को बता दी। अरे वो मुझे समझता क्या है? वो अभी भी मुझे 20 साल पुराना साधारण शिकारी समझ रहा है। अब मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ भाई। मैंने शिकार करना बरसों पहले छोड़ दिया। अब मुझे जंगल जाना शोभा थोड़ी देगा। इतना अमीर आदमी ऐसे जंगलों में किसी जानवर का शिकार करेगा क्या? बेवकूफी भरी बातें करता है। तभी शंकर का पुत्र आदित्य वहाँ आ गया। पिताजी, अगर आप धनवान हो चुके हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप गांव से अलग हो चुके हैं। गांव को इस समय आपकी जरूरत है पिताजी। ए बेटवा, तुम पागल वगल हो गए हो क्या? अब मैं जंगल में नहीं भटकूंगा। ये सब मुझे शोभा नहीं देता। बात करते हो तुम भी। हाँ, तो फिर ठीक है। मैं आपका पुत्र हूँ और मेरी रगों में भी आपका खून बहता है। अगर आप जंगल में जाकर ये पता नहीं लगाएंगे कि कौन निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, और अगर कोई खूंखार जानवर दिखा तो मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर शंकर पूरी तरह चौंक गया। ऐसा करने की सोचना भी मत बेटा। तुम्हारी जान बहुत कीमती है मेरे बच्चे। ये सब फालतू की चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। पिताजी, क्षमा कीजिए, लेकिन मेरी नजर में उन लोगों की जान की भी उतनी ही कीमत है जो बेवजह चली गई है। शंकर ने आदित्य को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य चुपचाप वहाँ से चला गया।